नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के बारे में। तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि यूपी सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से, ध्यान से समझिए, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो लड़का है, लड़की है, उत्तर प्रदेश का कोई भी बच्चा 7th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। 9th क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जबकि 7th क्लास की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ बॉयज़, ध्यान से समझिए, जो लड़के हमारे वो 7th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ जो है, कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के नाम से जाना जाता है। जनवरी 2022 में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्म निकल गया है और 15 नवंबर, सबसे अच्छी बात क्या लगी है मुझे कि फॉर्म भरने के लिए यूपी सरकार ने अच्छा खासा टाइम दिया है। ठीक है, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी का जो एग्जाम है 26 अक्टूबर, उसके लिए लास्ट डेट मिली, सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया है। जबकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से हजारों लाखों बच्चे ऑल ओवर इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई करते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये लगी कि यार यूपी सरकार ये चीज़ समझ रही है। बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर होता है, और उन्होंने फॉर्म भरने के लिए अच्छा खासा टाइम दिया है। ठीक है जी। तो मैं आपको वन बाय वन ये सारे पॉइंट्स बताऊंगा। ये लखनऊ में स्कूल है बहुत ही जबरदस्त, जो एनडीए के लिए तैयारी करवाता है। ठीक है, कोई भी सैनिक स्कूल है, चाहे वो आपका सैनिक स्कूल है, चाहे वो आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, चाहे आपका आरआईएमसी देहरादून है, चाहे आपका कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला है, ये सभी जो स्कूल्स हैं वो आपको किस चीज़ की तैयारी करवाते हैं पता है? आपको ये तैयारी करवाते हैं एनडीए की। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब सवाल ये आता है कि सर चलो मान गए कि यूपी के बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा सवाल आता है, इसमें जो फादर का डोमिसाइल है वो चाहिए। ठीक है, यानी यूपी का कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का है लड़की है, फॉर्म को अप्लाई कर सकता है अगर उसके फादर यूपी से बिलोंग करते हैं। फादर के पास यूपी का डोमिसाइल भी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें, 7th क्लास का जो फॉर्म है सिर्फ लड़के भर सकते हैं। सर एज क्या चाहिए? 2 जुलाई 2009 से लेकर के 1 जनवरी 2012 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर 2 जुलाई 2009 है तो भी चल जाएगा, 1 जनवरी 2012 है तो भी चल जाएगा, दोनों के बीच में तो भी चल जाएगा। 9th क्लास की बात करूं तो लड़के और लड़कियां दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 9th क्लास में सीट्स कम होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कल को आप बोलोगे विनय सर ने यार बताया नहीं, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 9th क्लास में सीट्स कम होती हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को छोटी एज से तैयारी करवाओ। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं कर रहे हो आप, ये जिंदगी की तैयारी करो, लाइफ प्रिपरेशन, लाइफ प्लानिंग कर रहे हो ये। ठीक है, तो 9th क्लास के लिए सर क्या एज क्राइटेरिया चाहिए? 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। सही है, मेन क्या है, एज आनी चाहिए। अब कई पेरेंट्स अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवाना चाहते हैं, तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल। ठीक है, अगर आप मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी। तो आपको ये समझना है कि अगर कोई बच्चा 7th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो 6th क्लास पास होना चाहिए। अगर कोई 9th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो 8th क्लास पास होना चाहिए। यानी कोई भी बच्चा जो भी 6th क्लास में पढ़ रहा है वो 7th क्लास के लिए, और कोई भी बच्चा लड़का या लड़की जो भी 8th में पढ़ रहा है वो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास रिजर्वेशन, है ना। सर रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है ना। आरक्षण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही हमारे देश में, बिना इसके तो हमारे यहाँ किसी चीज की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, और सबसे खतरनाक सिस्टम है ये। तो रिजर्वेशन के बिना शुरू ही नहीं होता है कोई भी काम। तो 27% जो सीट्स हैं वो ओबीसी वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, 21% जो सीट्स हैं वो एससी वाले बच्चों के लिए, 2% जो सीट्स हैं वो एसटी वाले बच्चों के लिए रिजर्व। तो ये पूरा आपको तरीके से बताया गया है। 27% जो सीट्स हैं वो ओबीसी वालों के लिए, 21% जो सीट्स हैं वो एससी कैटेगरी के लिए, 2% एसटी कैटेगरी के लिए, और 10% किसको मिलेगा? ईडब्ल्यूएस कोटा वालों को। कौन है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को। ठीक है जी, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है,
और एक और चीज दिया हुआ, देयर इज ओनली सेल्फ फाइनेंस सीट फॉर ओनली 9th क्लास बॉयज। ठीक है जी, तो 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए सेल्फ फाइनेंस सीट है। सेल्फ फाइनेंस सीट क्या होती है? जिसमें डबल अमाउंट लिया जाता है, जो भी आपका फीस है, मान लो 35,000 रुपये फीस है तो आपसे 70,000 रुपये लिया जाता है, लेकिन लिया उसी जाएगा जिस बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में आया था। ठीक है, टॉप मेरिट लिस्ट में, ध्यान से समझना। लेकिन जैसे अब कई बच्चे होते हैं 9th क्लास में सीट्स कम होती है, 10-12 बच्चे हैं, नहीं हो पाया, तो अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया था तो ऐसे केस में ही आपको मौका मिल पाएगा। आगे चलते हैं, स्पेशली यहाँ पे दिया हुआ जो विमुक्त जाति वाले हैं उनको एसटी कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। विमुक्त जाति वाले जो यूपी के हैं उनको पता ही होगा, है ना। चौथे नंबर पे आता है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सही है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? तो पेपर आपका ओएमआर बेस्ड होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। 200 नंबर का 7th क्लास का पेपर होता है, 200 नंबर का 9th क्लास का पेपर होता है। ठीक है, और 4 ऑप्शन मिलते हैं। उन चारों ऑप्शन में से देखो, अगर कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, वो भी मैं आपको बता दूं कि आप ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप के अंदर हमने बहुत सारे फ्री सैंपल पेपर डाल दिए हैं। अगर आपको कोर्स लेना है तब तो आपको कॉल करना पड़ेगा, आप ऐप में जा करके परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा कोई भी बच्चा है जो तैयारी करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ऐप के अंदर बहुत सारे फ्री सैंपल पेपर हमने डाल दिए हैं। चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, हमने डाल दिया है। बच्चा आपका घर पे बैठ करके ऐप डाउनलोड करके तैयारी कर सकता है। अब देखिए 5वें नंबर पे आता है इंटरव्यू की बात की जा रही है, इंटरव्यू और रिजल्ट की बात की जा रही है। तो जो भी बच्चे हमारे पास होंगे, मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनका मेडिकल एग्जाम भी होगा। सही है, लेकिन अभी आपको पता है कि कोविड वगैरह चल रहा है, तो ये चीज़ें पहले बताना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए आपको वेबसाइट पे जा करके चेक करना है। सर कौन सी वेबसाइट है? यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की कौन सी है? www.upsainicSchool.org। नाम क्या है? कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल। ये देखो जी, द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन 22-23 इज ओपन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से जाकर के आपका बच्चा तैयारी कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। और अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता है, आप हमारे नंबर पे कॉल करो, पंगा मत लो, मैं आपका फॉर्म फ्री भरूंगा। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ पंगा ना लें। कई बार फॉर्म गलत हो जाता है और उसमें डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए 6वें नंबर पे आ गया सर एग्जाम सेंटर के बारे में बता दीजिए। यूपी से हम लोग, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटरव्यू की डेट है वो कभी चेंज नहीं होती है, मेडिकल की डेट भी आपकी चेंज नहीं होगी, वैसे ही एग्जाम सेंटर भी आपका चेंज नहीं होता है। कई लोग हैं डिमांड करते हैं सर यहाँ पे करवा दो, वहाँ पे करवा दो, हमारे घर से दूर पड़ रहा है, पास पड़ रहा है। तो एक ये थोड़ा सा हिंदुस्तान में दिक्कत रहती है कि बच्चों का एग्जाम सेंटर, खैर सैनिक स्कूल में तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अदर एग्जाम्स में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बड़ा दूर दूर रहता है, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर होता है, बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत आती है। इस बार सैनिक स्कूल में बड़ा अच्छा कर दिया है कि जो आपका पेपर है वो दोपहर को 2 बजे कर दिया है ना। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर दोपहर को 2 बजे कर दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, मज़ा आ गया। तो हमारे बच्चों को और पेरेंट्स को पेपर दिलवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुबह 5 बजे 6 बजे घर से जहाँ से भी आप निकलना चाहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता है कि ये जो पेपर कंडक्ट करवाते हैं, इन लोगों को ये बातें इतनी देर से क्यों समझ में आता है। पता नहीं कैसे ये लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, भगवान जाने, है ना। ये पक्का वही लोग होंगे, गारंटेड बता रहा हूँ, जो यहाँ वहाँ पैसे वैसे दे के 3-5 करके बन जाते हैं, है ना। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। सुबह 9 बजे पेपर रख देते हैं, सुबह 8 बजे पेपर रख देते हैं, और एग्जाम सेंटर इतने दूर दूर होते हैं। और अभी आपने देखा होगा राजस्थान में रीट का पेपर चल रहा था, लड़कियां बैठ के गेट पर रो रही थी। यूट्यूब के ऊपर मीडिया में बड़ा वायरल हुआ था ये चीज़, है ना। तो भाई सरकारी बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 मिनट लेट आए हो, 2 मिनट लेट आए, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, बच्चे को पेपर नहीं देने दिया, लड़कियां दोनों फूट फूट कर रो रही थी। और ये वीडियो हमारा बहुत तगड़ा वायरल हुआ, बहुत तगड़ा। और सोचो एग्जाम सेंटर 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर रख देते हैं। भाड़ में जाओ तुम्हें सुबह 8 बजे पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, 9 बजे पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। सही है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारे कर्म है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिंदगी है। और बाकी
गवर्नमेंट कहती भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने सुबह पेपर रख दिया, तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, बाढ़ में जाना है बाढ़ में जाओ। ये एटीट्यूड है, आप सोच के देखो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। थोड़ी सी नेग्लिजेंसी करी और आपके बच्चे का पूरा साल खराब, तैयारी खराब, है ना। हालांकि तैयारी करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 6वें नंबर पे आता है एग्जाम सेंटर, आपको आगरा में मिल जाएगा, अयोध्या में, बरेली में, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ। अब देखो इतना बड़ा यूपी है, लेकिन उसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जाम सेंटर बनाए गए। तो आप खुद ही समझदार हो, अगर हम यूपी को एक कोने से दूसरा कोना भी नापे तो भी कम से कम ट्रेन में आने जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है बड़े आराम से। उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी में सिर्फ 9 एग्जाम सेंटर बनाए गए। ठीक है, तो भगवान जाने ये जो पेपर लेने वाले लोग हैं ये किस दुनिया से आते हैं, किस प्लैनेट से आते हैं, परमात्मा जाने, है ना। लेकिन यही है कि भाई आपको करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और इससे वही बात है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस बहुत स्मॉल है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि भी जो सैनिक स्कूल का पेपर है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर जो है वो 2 बजे कर दिया गया, बहुत अच्छी चीज़ है ना। चलो देर आए दुरुस्त आए, परमात्मा करे आने वाले जो जितने भी एग्जाम है वो सारे इवनिंग शिफ्ट में होना चाहिए। चलो मानता हूँ आपसे एग्जाम सेंटर नहीं अरेंज हो रहा है, आपसे पेपर नहीं कंडक्ट करवाया जाता है ना। तो कम से कम ये चीज़ें ऐसा कर दो यार कि किसी को दिक्कत ना आए, जो पेरेंट्स है बेचारे, जो बच्चे हैं उनको दिक्कत ना आए, है ना। आगे चलते हैं। जैसे ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं तारीफ करना चाहूँगा कि पेपर फॉर्म भरने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम दिया गया है ना। 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, सोचो तो ये थोड़ी अच्छी चीज़ हो गई है ना। आपको पूरा अक्टूबर का महीना मिल रहा है, आधा नवंबर का महीना मिल रहा है, तो अगर महीना 1.5 महीना या सवा महीना भी मिलता है तो चलो यार खुशी होती है, बस क्या बोले। बाकी ऑनलाइन www.upsainischool.org पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। 7वां पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, और 5 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर 2021 के बीच में फॉर्म को भरा जाएगा। सही है। अब सवाल ये आता है सर कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला काम क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है। सर रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन में सिंपली आपका बेसिक डिटेल, बच्चे का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल, किस क्लास के लिए अप्लाई करना है। पहला स्टेप जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। इसमें आपके मोबाइल पे और आपकी ईमेल आईडी पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन जाता है। सही है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाता है, बन जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। जो पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, वीडियो के नीचे कमेंट करके डाल दो, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा। आगे चलते हैं फिलिंग। अब देखो पहले नंबर पे रजिस्ट्रेशन हो गया, दूसरे नंबर पे क्या होगा, फॉर्म फिल होगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उसी लिंक पे जाकर के आपने लॉगिन कर लेना है और वहाँ पे अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। सही है। बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करना है। पेमेंट आपको करना है ना। एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट जो है वो आपका नॉन रिफंडेबल है ना। ये चीज़ तो ठीक है। अब सरकार के पास यही काम नहीं रह गया है कि वो एक बार आपसे पैसा लेगी फिर आपको मोड़ेगी, है ना। इन चीज़ों के लिए कई बार पेरेंट्स हमें भी परेशान करते हैं, हम भी बड़ा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी पॉलिसी आपको पहले ही बता दी है। जैसे कोई बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन लेता है तो हम भी पहले उसको अच्छे से लेके जाते हैं, पेरेंट्स को विजिट करवाते हैं, स्कूल दिखाते हैं, बच्चों से मिलवाते हैं, स्मार्ट क्लासेस दिखाते हैं, कैमरे दिखाते हैं, हॉस्टल विजिट कराते हैं, ग्राउंड दिखाते हैं, टीचर से मिलवाते हैं, सारा कुछ बच्चे को दिखा देते हैं। वीकली ऑनलाइन टेस्ट के लिए कंप्यूटर लैब बना होता है, वो हम सारा दिखा देते हैं, है ना। अब उसके बाद में आप बोलो नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो ये आप लोगों को भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पॉइंट अच्छा है कि जो भी फीस आप फॉर्म अगर भरना चाहते हैं पहले ही क्लियर हो जाओ। आपको स्कूल में पढ़ना है तो आपको पहले से ही क्लियर हो जाओ, आपको हॉस्टल में पढ़ना है तो आप पहले से ही क्लियर हो जाओ, है ना। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन आ करके किसी का टाइम मत खराब करो, है ना। क्योंकि जो बाकी लोग पढ़ने आए उनको मौका मिले, सीट्स खराब होती हैं, टाइम वेस्ट होता है।
और आपका जो अब सवाल इसमें देखो, एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, एडमिट कार्ड कब आएगा? तो 15 दिसंबर के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सर कहाँ से डाउनलोड होगा? ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है और उसके ऊपर जो आपने फॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड किया है वही वाला सेम पासपोर्ट साइज फोटो। तो जब भी आप फोटो खिंचवा रहे हैं भैया कंजूसी मत करो, है ना, 50 रुपये में 50 फोटो खिंच जाता है, उसको संभाल के रख लो। मेडिकल के टाइम फोटो चाहिए होगा, एडमिट कार्ड में फोटो लगाना है, एडमिशन के टाइम चाहिए, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जिसका आपको ध्यान देना है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। ये देखो एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया हुआ है कि लास्ट मोमेंट पे फॉर्म मत भरें। देखो बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, है ना। सैनिक स्कूल वाले देखो, यूपी सैनिक स्कूल वाले भी समझते हैं। अब सवाल ये आता है इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि इनको पता है भैया हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, लास्ट डेट को ही हम स्कूल की फीस जमा करते हैं, लास्ट डेट को ही किराया देते हैं, लास्ट डेट को दूध वाले को पैसा देना है, लास्ट डेट को बिजली का बिल जमा होता है हमारे देश में, सही है। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया लास्ट डेट में फॉर्म को ना भरें, नहीं तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, बाद में आप कंप्लेन करोगे, शिकायत करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। सरकार से लड़ाई झगड़ा करके पंगा लेके आप काम नहीं कर सकते। 8वां पॉइंट आता है एप्लीकेशन फॉर्म कितने का है। तो ये 1000 रुपये का फॉर्म है जो आप भरवा सकते हैं, ठीक है। सवाल ये आता है सर फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है और पेमेंट की? 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है। और 500 रुपये फाइन के साथ आप 20 नवंबर तक भर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि चलो जिनको नहीं पता है वो 20 नवंबर तक, यानी 15 से 20 नवंबर के बाद, 15 नवंबर के बाद 20 नवंबर से पहले फॉर्म को भर सकते हैं। सर परीक्षा कितनी तारीख होगी? 16 जनवरी को परीक्षा, संडे का दिन है, रविवार का दिन है, बहुत बढ़िया, है ना। सर मेडिकल और इंटरव्यू कब होगा? तो मेडिकल कब होगा? मेडिकल और इंटरव्यू आपका 5 से 15 फरवरी के बीच में होगा, ठीक है। सर फाइनल रिजल्ट कब होगा? 20 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सर स्कूल की फ़ीस कितनी है? 35,000 रुपये फ़ीस है, ठीक है। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की जो टोटल फ़ीस आती है, स्कूल की जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा है वो है 35,000 रुपये। बाकी जिसमें आपका रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ इंक्लूड होगा, वो मोटा मोटा आपका 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। फॉर्म भरवाने के लिए डोमिसाइल चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी का फॉर्म भरते हैं, SC ST OBC AWS से भरते हैं, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे का, ठीक है। नगर निगम से, ग्राम पालिका से, ज़िला पंचायत से, ठीक है, ज़िला पंचायत अधिकारी से, ये आपको बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवाना। तो 3 डॉक्यूमेंट है। बाकी जो जर्नल वाले हैं उनको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के आप बनवा सकते हैं। एक बच्चे का मैसेज आया हुआ 13 अप्रैल 2009, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 2009 वाला जो बच्चा है, 13 अप्रैल 2009, 13 अप्रैल 2009, 13 अप्रैल 2009 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए पेपर देगा, ठीक है। कब देगा पेपर? 2023 में। अभी तैयारी करो 2 साल मस्त होकर के, बिना तैयारी के फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है। तो ये मैंने आपको दिया इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के बारे में। और कुछ बच्चे डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। सर मैं बिहार से हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? शुभम कुमार जी, बिहार वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ यूपी का बच्चा अप्लाई कर सकता है। स्वरित पटेल जी का मैसेज है, सर RMS 2022 का फॉर्म कब निकलेगा? 15 अक्टूबर तक निकल सकता है, ठीक है। जो निकला है भाई पहले वो तो भरवा लो, जो नहीं निकला है उसके बारे में। जगदीश जी का मैसेज है, सर यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म कब आएंगे? फॉर्म तो भैया आ चुके हैं, इतना बड़ा वीडियो बना दिया है, हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, ठीक है। दीपिका जी का मैसेज है, सर फादर एंड सन दोनों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा? सिर्फ फादर का लगेगा। अपने आप ही पेरेंट्स क्वेश्चन बना लेते हैं, अपने आप ही, है ना भाई।
सिर्फ फादर का डोमिसाइल चाहिए, ओनली फादर का डोमिसाइल। रिंकी सिंह जी का मैसेज है, सर EWS बच्चे बच्चे का होना है फादर का। EWS देखो सर्टिफिकेट OBC का है, SC ST OBC ये सारा किसका चाहिए, फादर का चाहिए। ठीक है जी। जो भी बच्चे, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, सीमा पांडे जी का मैसेज, सर प्लीज़ बताइए कि फॉर्म भरने के टाइम पर डोमिसाइल लगाना होता है या बाद में, फॉर्म भरने के टाइम पर लगाना होता है। ठीक है जी। जब आपका फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन उसी टाइम आपको डोमिसाइल लगाना है, बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अभिषेक यादव जी का मैसेज, सर 9th क्लास के लिए कितनी सीट्स हैं। 9th क्लास के लिए 15 से 20 सीटें ही होती हैं, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल है, चाहे वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है। ठीक है। युवराज सिंह जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है। शैलेश शर्मा जी ने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ गलत भेजा है, 2 अप्रैल 2000 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ गलत है। संजय कुमार जी का मैसेज, सर मेरे को आपका स्टडी मटेरियल कल मिल गया है, मेरा बच्चा बहुत खुश है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए भगवान आपको खुश रखे। संजय कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बस यही कोशिश है कि यार आप लोगों के बच्चे पढ़े लिखें बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाओ, है ना। आप अम्बाला में मत आओ, कैरियर डिफेंस स्कूल में मत तैयारी करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने हमारा ऑनलाइन कोर्स नहीं लेना है मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है यार, आप तैयारी करवाओ जरूर। ये हिंदुस्तान जैसे देश में बिना तैयारी के आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, और ये तैयारी आपको सिखाएगी, आपको आगे के लिए मजबूत बनाएगी, आपको काबिल इंसान बनाएगी, है ना, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। सरोज सिंह जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 2011। लो जी दिखा देते हैं, फिल ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक कर दो। 25 जनवरी 2011 यहाँ पे डालो, क्या डालना है, 25 जनवरी 2011। लो जी देखें ज़रा, ये आ गया 2011, यहाँ पे आ गया 25 जनवरी, ये आ गया जी। लो जी चेक करते हैं ज़रा आपका बच्चा एज के अकॉर्डिंगली, ये लो जी सारे फॉर्म भर सकता है। ठीक है। जून और दिसंबर में आ रही है MC देहरादून का एग्ज़ाम देगा। 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है आपके बच्चे के पास। अच्छी बात यह कि अगर आप यूपी से हैं तो आपका बच्चा यूपी के लिए लगातार 2 साल परीक्षा दे सकता है, लगातार 2 साल। तेरह अप्रैल 2009 में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, मैंने बता दिया है। शुभम राज जी, मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, बड़े प्यार से आपको बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। 13 अप्रैल 2009 वाला जो बच्चा है वो 2023 में एग्ज़ाम देगा 9th क्लास के लिए। ठीक है। इस साल 2022 में नहीं दे सकता। 2022 में अगर आपको तैयारी करवानी है तो आपका बच्चा गुरुकुल का पेपर देगा। ठीक है। सेंट्रल हिंदू स्कूल का पेपर देगा। ठीक है। और तब तक आप ऐप को इंस्टॉल कर लो, ऐप कैरियर डिफेंस स्कूल के नाम से ऐप है, डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं। एक बच्चे का मैसेज, सर मैं अभी 9th क्लास में हूँ, SST पढ़ रहा हूँ बुक के अकॉर्डिंगली, अब रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अब बहुत इक्वालिटी हो गई है। अब एक स्टूडेंट यही बात समझ रहा है तो यही सरकार समझ क्यों नहीं रही है, क्योंकि सरकार को वोट चाहिए। आप तो समझ गए हो, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में आप मोटा मोटा मान के चलो कि यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है हमारा बहुत कम है। ठीक है। नाम लिखने को, अगर किसी को अपना नाम लिखना आता है तो उसको पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं। सोचो, अगर वो अपना नाम पढ़ सकता है तो उसको पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं। तो वैसे हमारा जो नेचुरल जो हमारा लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी लोगों में समझ कम है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है, और सरकार ये बात भली भांति समझती है, और इसीलिए रिजर्वेशन का कार्ड खेला जाता है, चलाया जाता है, ताकि भोले भाले लोगों को समझ। और कई लोग भी ऐसे ही हैं, दो जी हमें कोटा दो, जी हमें कोटा दो, जी हमें कोटा दो। ठीक है। तो मेरा यही मानना है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। आगे चलते हैं। सेंटर आउट ऑफ राजस्थान आ गया है, सैनिक स्कूल बालाछड़ी क्लास 9। तो क्या दिक्कत है,
जाओ दिलवाओ पेपर, क्या प्रॉब्लम है? राजस्थान के अगर बाहर आ गया तो प्रॉब्लम क्या है? अगर यही सिलेक्शन हो जाता तो फिर आप जाते ना, बच्चे को सिलेक्शन हो जाता मान लो यूपी में बिहार में, तो आप भेजते ना। तो पेपर दिलवाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जाओ पेपर दिलवाओ। प्रिंस यादव जी का मैसेज है, सर स्कूल आईडी नंबर में क्या फिल करना है? अरे आपका कोई रोल नंबर होगा, है ना? कुछ तो होगा आपका, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं आपका कोई आईडी नंबर होगा, कोई रोल नंबर होगा, वही डालना है। आगे चलते हैं। धर्मेंद्र कुमार जी का मैसेज है, सर प्लीज़ बता दो कास्ट सर्टिफिकेट किसका लगाया जाएगा? फादर का लगाना है भाई, फादर का। फादर का भी लगा सकते हो, बच्चे का भी लगा सकते हो। यूपी सैनिक स्कूल में फादर का मांगा गया है, ठीक है जी। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में किसका मांगा गया है? फादर का। एनसीसी, देखो एनसीसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ये जो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आरआईएमसी है, यहाँ पे जैसे ही बच्चा जाता है ऑटोमेटिकली उसको एनसीसी मिल जाता है। एनसीसी की तैयारी करवाई जाती है ना? एनसीसी, और एनसीसी में अगर ए सर्टिफिकेट मिल गया तो 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट मिल गया तो 10 नंबर, सी सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है, रिटर्न एग्जाम आपको देने की जरूरत ही नहीं है। और बताओ, एनसीसी के हजारों लाखों फायदे हैं, मैं जितना बताऊं उतना कम है, ठीक है। अगर आपको सी सर्टिफिकेट मिल गया तो भैया आपको पेपर देने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एसएसबी, आपको एनडीए का एग्जाम देना ही नहीं है, डायरेक्ट एसएसबी। और बताओ, ग्रेजुएशन कर लो, डायरेक्ट एसएसबी, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, 12th कर लो, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और बताओ। रिंकी सिंह जी का मैसेज है, डिफेंस जर्नल में यूपी सैनिक स्कूल में कितना परसेंटेज रिजर्वेशन है? रिंकी सिंह जी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में डिफेंस वालों को किसी भी तरह का कोई कोटा नहीं मिलता है, ठीक है। डिफेंस वालों को किसी भी तरह का कोई भी कोटा नहीं दिया जाता। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप एग्ज़ाम डिटेल में जाइए, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी डिफेंस कैटेगरी के बारे में बात नहीं किया गया, कहीं पे भी, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पर यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की जानकारी है, एग्ज़ाम सेंटर है, फॉर्म की डिटेल है, फॉर्म का फ़ीस कितना है, प्राइस कितना है, लास्ट डेट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सैम्पल पेपर, और आप यहाँ पे जाके बुक्स भी ले सकते हैं। स्वरित पटेल जी का मैसेज है, सर मैं सैम्पल पेपर आरएमएस का नहीं लगा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, इसमें क्या परेशान है? आप तैयारी नहीं कर रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो, क्या दिक्कत है? अरे अगर तैयारी करने के बाद पेपर नहीं लग रहा होता तब दुख मनाने की बात है। तब आपको ये फील होना चाहिए कि अच्छा यार, मैं तैयारी भी करी है, मैंने मेहनत भी करी है, मेरे माँ बाप ने इतना पैसा भी लगाया है, टाइम भी लगाया, उसके बावजूद भी मेरे से पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है। अब तुम घर पे बैठ के पेपर सॉल्व करोगे तो कहाँ से होगा ये बताओ? तुम तो सोच रहे हो घर पे बैठकर बस जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करूंगा और मैं भी नीरज चोपड़ा बन जाऊंगा, मेरा भी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? हैं? अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास खुद आपको लगता है कि नहीं मेरा ज़्यादा दिमाग नहीं है, मैं ज़्यादा दूर तक नहीं सोच पाता हूँ, मेरी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो टीवी टावी देख कर ही आप बड़े हो सकते हो, न्यूज़ देख कर के ही देखो। नीरज चोपड़ा को कितने सालों से, लगातार 8-10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, और मात्र 23 साल की उम्र में ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल आया। सोचो, ये इंडिया का सिर्फ दूसरा गोल्ड मेडल है, यानी इससे पहले सिर्फ एक गोल्ड मेडल और मिला था हमें। सोचने कितनी हैरानी की बात है, 130-135 करोड़ लोग हो गए हम लोग, 140 करोड़ लोग हो गए और सिर्फ एक गोल्ड मेडल आया। वो यही रीज़न है कि हम घर पे बैठ करके सोचते हैं कि बस हम तो कलेक्टर बन जाएंगे। घर से बाहर निकलना पड़ेगा भाई। और कभी कभी मुझे थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर डांट भी लगानी पड़ती है ना? इसीलिए कि कई बार इतना समझाने के बाद भी लोग नहीं समझते। यूपी सैनिक स्कूल का सिलेबस क्या है? सिलेबस देखिए, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमने सिलेबस डाला हुआ है, और सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के सिलेबस में आपको बता दूं कि कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ना? अगर किसी बच्चे के पास सैनिक स्कूल की बुक है तो वो सफिशिएंट है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने यूपी सैनिक स्कूल का सिलेबस दे दिया है। किसी बच्चे ने डिमांड करी है ना, तुमने पुकारा और हम चले आए,
जान हथेली पर ले आए। देखो जी, जैसे ही आपने डिमांड करी आपके स्क्रीन पर सैम्पल पेपर आ गया है। ठीक है, पूरा सिलेबस आ गया है। तो ये 7th क्लास का एक तरफ जीके का सिलेबस है और एक तरफ मैथ्स का सिलेबस है, एक तरफ आपका इंग्लिश का सिलेबस है, एक तरफ आपका रीजनिंग यानी इंटेलिजेंस का सिलेबस है। ऐसे अगर हम बात करें 9th क्लास की, तो 9th क्लास के पेपर में आपका इंग्लिश आता है, ज्योग्राफी आता है, ठीक है, जीके आता है, इसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी लंबा चौड़ा है। साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको हम 15 बुक्स का सेट देते हैं, 15 बुक्स का, मैथ्स की अलग, इंग्लिश की अलग, रीजनिंग की अलग, जीके की अलग। सोचो आप, कितनी हैरानी की बात। अब अगर मेरा कोई पेरेंट्स कहता है कि सर हमें बुक्स चाहिए, तो ये देखो आप यहाँ पे जा करके डायरेक्टली बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं। हर चीज़ वेबसाइट पे मिल जाएगी, ऐप के ऊपर मिल जाएगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने का जरूरत है। ये लो, तो यहाँ पे जा करके आप डायरेक्टली देखो बुक्स परचेज कर सकते हो डायरेक्टली, है ना। 5 से 6 दिन के अंदर आपको आपकी बुक्स मिल जाएंगी। इंदर सिंह जी को वीकली टेस्ट की रिपोर्ट के लिए आप अपने काउंसलर को कॉल करो, उनसे जानकारी लो, जिनके माध्यम से आपने एडमिशन करवाया हुआ है ना। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वीकली टेस्ट का रिपोर्ट आता है, चेक करो, ठीक है। व्हाट्सएप पर ये देखो जी, बाय आवर सर्विसेज में जाके बाय बुक्स ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है, सही है। कोई भी दिक्कत आती है 7419999922 पर कॉल करना है। ये देखो यहाँ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC सारी बुक्स हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल, गुरुकुल, सारी बुक्स हैं। तो अगर मेरा कोई बच्चा बुक्स को लेना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप यहाँ पे जाओ, इस पर क्लिक करो बाय नाउ पे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप बुक्स लेना चाहते हो तो देखो इसके अंदर आपको 15 बुक्स का सेट मिलेगा विद 40 OMR शीट, ठीक है जी। अगर आप बुक्स लेते हो तो 40 OMR शीट मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा 40 फ्री सैम्पल पेपर भी हम आपको देंगे, और ये भी सॉल्ड सैम्पल पेपर है कि आप इसको, सॉल्ड सैम्पल पेपर है, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, सिंपल सा है, लॉगिन आईडी पासवर्ड चला जाएगा आपके मेल आईडी पर, और आप यहाँ पे जा कर के बुक्स को ले सकते हैं, है ना। अगर कोई सैनिक स्कूल और CBSE का कोर्स लेना चाहता है तो ये आपका 14,999 रुपये का है। अगर कोई सिर्फ सैनिक स्कूल का ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है जिसके साथ आपको 15 बुक्स का सेट मिलेगा और सैनिक स्कूल का फॉर्म हम फ्री भरेंगे, वो आपको 9,999 रुपये मिलेगा। और अगर आपको सिर्फ बुक्स चाहिए तो 4,999 रुपये में आपको मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर आप सैनिक स्कूल और वो पूरा कोर्स लेते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, CBSE का कोर्स भी मिल जाएगा। पढ़ने वाले बनो बस आप, हर चीज आपको मिलेगी, सिर्फ आप पढ़ने वाले बनो। तो ये देखिए बुक्स या ऑनलाइन कोर्स या रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपका बच्चा तैयारी कर सकता है। विनय मिश्रा जी का मैसेज, सर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और घोड़ा काल का फॉर्म भर रहा हूँ, तो मेरा एग्जाम सेंटर उत्तराखंड नहीं आएगा? नहीं, आपको यूपी में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, सही है। एग्जाम सेंटर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी डाल सकते हैं और कहीं से भी पेपर दिलवा सकते हैं। शैलेंद्र यादव जी का मैसेज है, 28 अगस्त को RMS का पेपर हुआ था, ठीक है जी। तो आप मोटा मोटा मान के चलो RMS का रिजल्ट कब तक आएगा। मैं आपको बता दूं कि पेपर के ठीक 20 से 25 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ठीक 20 से 25 दिन। एक बच्चे का मैसेज आया, सर मैं केवी में हूँ, केवी में 2 पास की थी, अभी प्राइवेट स्कूल में हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वहीं पे रह गया है। पापा एयरफोर्स में, पापा की पोस्टिंग हुई थी उस समय, पापा ने बहुत सोर्स लगाया बट नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं है,
आपके पापा एयरफोर्स में है, सर्विंग सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है, सर्विंग सर्टिफिकेट बनवा लो, एयरफोर्स से बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पापा की यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर है वो बना के दे देते हैं। कई लोगों के पास तो एडवांस में बना होता है। अभिनव कुमार जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 2010। 16 जून 2010 वाला बच्चा 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। सैनिक स्कूल का पेपर देगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर देगा, लास्ट चांस है। शिवानंद यादव जी का मैसेज, सर इस दिवाली पर बच्चे को हॉस्टल से घर ला सकते हैं? देखिए, हमारा स्कूल खुला हुआ है, क्लासेस चलेंगी, लेकिन फिर भी अगर आप दिवाली मनाना चाहते हैं, बच्चे को लेकर के जाना चाहते हैं, तो आप ला सकते हैं। मेल डाल दीजिए, अप्रूवल ले लीजिए, परमिशन ले लीजिए, बता दीजिए आप कितनी तारीख को बच्चे को लेने आएंगे, ताकि हम बच्चे को रेडी कर दें। ठीक है जी, बिना बताए, बिना परमिशन के, बिना मेल आईडी पे कंफर्मेशन के पेरेंट्स को नहीं आना है। फिर बाद में आप बोलोगे हमें ये नहीं पता था, वो नहीं पता था। तो ये मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि सभी लोगों को मैं साथ में लेके चल सकूँ। अब कोई भी स्कूल जहाँ 500, 700, 800 बच्चा पढ़ रहा है, तो आप समझिए कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना। सिस्टम से ही चल पाएगा। एज लिमिट देखिए, यूपी सैनिक स्कूल में अगर आपको 7th क्लास का फॉर्म भरना है तो 2 जुलाई 2009 से लेकर के 1 जनवरी 2012 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आप 9th क्लास का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, है ना। और फॉर्म डेट ऑफ बर्थ चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है। अवर सर्विसेज पे जाइए और यहाँ पे फिल ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करिए, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं, और आप लोग फ्री सैंपल पेपर लेना चाहते हो, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। कहते हैं ना, जिसके फूटे शर्म, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो शर्माना नहीं है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए कॉल करो, हम आपकी मदद करेंगे। आपको फ्री सैंपल पेपर देंगे। आपको हम ऐप के अंदर फ्री रिकॉर्डेड, ध्यान से समझो, फ्री सैंपल पेपर देंगे। सॉल्व सैंपल पेपर आप जाओ, ऐप के अंदर हमने पूरा डाला हुआ है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, फ्री सैंपल। अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो उसके लिए कॉल करो। एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 2008। 8 जनवरी 2008 9th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल का पेपर दे सकता है। 8 जनवरी 2008, ठीक है, 9th क्लास के लिए 8 जनवरी 2008, और 9th क्लास के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है। यानी सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है। और दीनानाथ जी का मैसेज, सर पहले वीकली बच्चों से बात होती थी, अब मंथली मंथ में 2 बार हो गया है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है ना, नोटिफिकेशन आ चुकी है, जनवरी में पेपर है। तो हमने कहा जैसे हम सीरियस हो गए हैं, बच्चे सीरियस हो गए, वैसे माता पिता भी सीरियस हो जाए, है ना। और हर हफ्ते मुझे समझ नहीं आता भाई, आप लोग ऐसी कौन सी बात करनी होती है, कौन सा इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना होता है ना। तो आपको पूरा मौका मिलेगा। अभी जनवरी, सॉरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेरे पास और मेरे बच्चों के पास सिर्फ 3 महीने का समय है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अभी 3 महीने बच्चों को पढ़ने दें, ठीक है। 9 जनवरी को सैनिक स्कूल का और 16 जनवरी को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम है। रोहन सिंह यादव जी का मैसेज है, 23 मार्च 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। ये लो जी, यहाँ पे डाल दो रोहन सिंह जी, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, 23 मार्च 2009, लो जी देखें ज़रा। यहाँ से आ गया आपका 2009, यहाँ से आ गया मार्च, और यहाँ पे हमने डाल दिया 23 मार्च, ठीक है जी। और यहाँ से कर दो आप नेक्स्ट, 23 मार्च 2009, ये लो जी, बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट है। सैनिक स्कूल का फॉर्म लगातार 2 साल भर सकता है बच्चा। अगर यूपी से हो तो यूपी सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है 9th क्लास के लिए, गुरुकुल का भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। CHS का फॉर्म भी लगातार 2 साल भर सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर रोहन बच्चा जो है, ये अगर अम्बाला में आता है, तैयारी करता है, तो हम इस बच्चे का 3 फॉर्म फ्री भरेंगे। अजीत कुमार जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है आदित्य यादव, 5 जनवरी 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 5 जनवरी 2011, 5 जनवरी 2011, 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। आदित्य यादव जी के पास 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करने के लिए सिर्फ लास्ट चांस है ना। मतलब आगे चल के उनको मौका तो मिलेगा 9th क्लास में, लेकिन 6th क्लास के लिए उनके पास लास्ट चांस है।
आगे चलते हैं। डोमिसाइल गुजराती हो तो यूपी सैनिक स्कूल का दे सकते हैं? नहीं, यूपी सैनिक स्कूल का मतलब क्या हुआ? ओनली यूपी वाला बच्चा देगा जिसके फादर के पास यूपी का डोमिसाइल है। नरेंद्र सिंह जी का मैसेज है, सर इनकम सर्टिफिकेट लगेगा? बिल्कुल लगेगा जी, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए आप। एक बच्चे का मैसेज है, पेपर कब होगा? 16 जनवरी 2022 को पेपर होगा। शुभलीन कौर, 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल पेपर दे सकते हैं, सैनिक स्कूल का लगातार 2 साल। ठीक है, शुभलीन कौर, ये गुड़िया जो है वो 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल का पेपर, किट्टूर सैनिक स्कूल का पेपर लगातार 2 साल। प्रिंस यादव जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल का सैंपल पेपर कैसे डाउनलोड करें? मत करो, ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप के अंदर डेली सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, सीएचएस के सॉल्व सैंपल पेपर आते हैं। और बताओ, और या तो वेबसाइट पे जाओ, एग्जाम डिटेल में जाके यूपी सैनिक स्कूल में जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी जानकारी, सैंपल पेपर सब कुछ मिल जाएगा। शंकर यादव जी का मैसेज है, 17 जून 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 17 जून 2009, 9th क्लास का पेपर देगा 2023 में। तो शंकर यादव जी 2022 वाला पेपर नहीं दे पाएगा। 2022 में आप पेपर दिलवाओ गुरुकुल का। ठीक है, शंकर यादव 2022 में आप पेपर दिलवाओ गुरुकुल का, ओक ग्रोव स्कूल का। पहले तैयारी करवाओ, पहले पेपर नहीं दिलवाना भाई। पहले लोग क्या करते हैं, फॉर्म का पैसा दे देते हैं 500-600 रुपया, सर 1000 रुपये ये लो फॉर्म भर दो हमारा। भाई पहले तैयारी होती है, बाद में फॉर्म भरते हैं, फिर पेपर होता है। हमारे यहाँ उल्टा है, सर पहले फॉर्म भर दो, नहीं होगा फिर तैयारी करवाएंगे और फिर बाद में एज निकल जाती है। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सर मेरा बच्चा आपके स्कूल में है। बिल्कुल जी, जो बच्चे हमारे स्कूल में उनका फॉर्म हमारे द्वारा भरा जाएगा। फॉर्म के लिए हमने आपको बता दिया था क्या प्रोसेस है। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे स्कूल में अवर सर्विसेज में जाएंगे और फॉर्म रजिस्ट्रेशन पैनल पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके अपनी सारी डिटेल यहाँ पे अपलोड कर, सारी डिटेल। ठीक है जी, और या तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो 8307246153 पर। ठीक है, ये फॉर्म डिपार्टमेंट का नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर लो। फॉर्म डिपार्टमेंट का नंबर और ईमेल आईडी अलग है, इनको कॉल करके आप जानकारी ले लो, पूछ लो कि भाई हमारा फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है और हमारे फॉर्म का क्या स्टेटस है वो बता देंगे। तो गीता बिष्ट जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 2010। 7 जनवरी 2010 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए पेपर देगा 2023 में। ठीक है जी, 7 जनवरी 2010। यहाँ पे आएंगे अवर सर्विसेज में और यहाँ जाके फिल ऑनलाइन फॉर्म, मैंने सिखा दिया, आप खुद चेक करो, है ना, मैं नहीं बताऊँगा। 7 जनवरी 2010। ये लो 9th क्लास का पेपर 7 जनवरी 2010। तो अरे परमवीर धामा जी का मैसेज है, सर आप मेरे से नाराज हो क्या? मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ भैया, मुझे यही तो काम है कि मैं आप लोगों से ही नाराज रहूं है ना अरे भाई कॉमन सेंस लगाओ, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, है ना, मैं आपसे क्यों नाराज हूँगा भाई? मैंने कौन सा आपसे रिश्तेदारी जोड़नी है कि नहीं? कॉमन सेंस है यार, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, एक आधा मैसेज आगे पीछे हो जाता है। बताओ मैं आपसे क्यों नाराज हूँगा भाई? ना मैं मोदी जी हूँ ना आप मोदी जी हो, तो हम दोनों एक दूसरे से क्यों नाराज होंगे बताओ? रोहन सिंह यादव जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल का फीस क्या है? 1.25 लाख रुपए के बीच में खर्चा आता है, जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ। नरेंद्र जी का मैसेज है, हरियाणा के बच्चे यूपी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हरियाणा का बच्चा नहीं अप्लाई कर सकता, सिर्फ यूपी का बच्चा जिसके फादर यूपी से बिलोंग करते हैं वही अप्लाई कर सकता है।
देवेंद्र कुमार जी का मैं सर यू आर ग्रेट सर, आपका मोटिवेशन, आपको सैल्यूट है सर, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मजेदार मैसेज है सर, आप मुझसे नाराज हो गया, परमवीर धामा भाई मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा ये बताओ। नहीं नहीं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के फॉर्म के लिए कोई भी बच्चा कहीं के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल के लिए यूपी का बच्चा ही अप्लाई करेगा, है ना। राम स्वरूप सिंह जी का मैसेज है, छुट्टियों में बच्चे का कोर्स कैसे एडजस्ट करेंगे, 7 दिन की छुट्टी है, जो बच्चे स्कूल में रहेंगे उनको तो आप पढ़ा देंगे, तो अगर आपको इतनी चिंता है पढ़ाई लिखाई की तो फिर क्यों लेके जा रहे हो, है ना। ये तो आपका कॉल है, आपकी मर्जी है। और उन 7 दिनों के अंदर हम बच्चों को सैम्पल पेपर करवाएंगे, पीछे का सिलेबस करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, सही है। ये तो आपको देखना है, ये आपका कॉल है। एक तरफ आप लोग कहते हो बच्चे से मिलने नहीं देते, बच्चों को छुट्टियां नहीं देते हैं, ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की है जिसमें बच्चा इतना बिजी हो गया है, फिर जब हम छुट्टी देते हैं तो सर बच्चे का सिलेबस कैसे होगा, ये तो आपको देखना है भाई। दोनों ही बातें तो आप लोग कहते हो, दोनों ही बातें आप लोग कहते हो। स्वर्ण कुमार जी का मैसेज, बिल्कुल आपका फीडबैक बहुत अच्छा है, और स्कूल में जो टीचिंग वगैरह है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है, लेकिन 100% इंग्लिश लैंग्वेज नहीं किया जा सकता, है ना। और जो आपने बात करी है ना, ग्लोबली लैंग्वेज इंग्लिश हो गई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे माहौल में रहेंगी जहाँ पे सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो आपका बच्चा भी 24 घंटे में इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। हम लोगों को इंग्लिश को इतना तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें टैलेंट को, हमें नॉलेज को, हमें स्किल को, हमें कम्युनिकेशन को, ठीक है जी, हमें कम्युनिकेशन को वैल्यू देना है। स्वर्ण कुमार जी मैं आपको बता दूं, मैं 2019 में यूरोप गया था 15 दिनों के लिए, और यूरोप में मैं गया था, मैं जर्मनी गया था, मैं स्विट्ज़रलैंड गया था, मैं पेरिस गया था, और कहाँ गया था, इटली गया था, करीब 4-5 कंट्रीज़ में गया था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पे कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता है, ठीक है। और वहाँ पे जो लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, यूपी में भोजपुरी बोलते हैं, है ना, वैसे ही गुजरात में गुजराती बोलते हैं, वैसे ही जो वहाँ पे जो फ्रांस के लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, जो इटली के लोग हैं वो इटालियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज, जो स्पेन के लोग हैं वो स्पेनिश बोलते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये तो हमने हवा बनाया हुआ है, यही तो एजुकेशन है। जितनी जरूरत है उतना हमें आता है उसके लिए आपको, और उतना हम दे रहे हैं, उससे ज्यादा इंग्लिश को वैल्यू देने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि हमारा बच्चा देखो छोटे शहर से आ रहा है, अगर हम लोग बिल्कुल ही एकदम 100% इंग्लिश कर देंगे तो बच्चे के सब कुछ सर के ऊपर से निकलेगा, फिर वही बच्चा बोलेगा पापा हमें तो समझ नहीं आ रहा है, यहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है, बताओ। तो ये आपको देखना है, जितनी मेरे बच्चे को रिक्वायर्ड है ना, जितनी मेरे बच्चे को रिक्वायर्ड है, जितनी मेरे बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए, और उतना मेरा बच्चा बोलता है, और उतनी ही मुझे चाहिए, है ना, समझो आप। क्योंकि आगे चल के उसने एक बड़ा अधिकारी बनना है, ठीक है। तो जितनी इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है उतनी हमें आती है। आज भी हिंदुस्तान में ऐसा कहीं पे भी सिस्टम नहीं है कि बिल्कुल जी फर मतलब बिल्कुल 100% इंग्लिश चाहिए, है ना। आज भी अगर आप यूपी में नॉर्थ में आप जाओगे तो नॉर्थ में हिंदी चलती है, साउथ में जाओगे इंग्लिश चलेगी, बस ये 2 लैंग्वेज मेरे बच्चे को बढ़िया आती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हिंदी को इतना, इंग्लिश को इतना चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिंपल, ठीक है। हमें टैलेंट के ऊपर फोकस करना है, हमें गणित के ऊपर फोकस करना है, हमें पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करना है, बच्चे की पर्सनैलिटी बढ़िया होनी चाहिए, कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे कैसे बैठना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, कहाँ पे कम बोलना है, ठीक है। अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाना है, नए नए स्किल्स कैसे सीखना है, ठीक है जी, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अनिल यादव जी का मैसेज है,
सर गर्ल्स का भी होता है, बिल्कुल जी, 9th क्लास के लिए लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। राम स्वरूप सैनी जी का मैसेज है, सर आपने 30 तारीख को फंक्शन रखा है, आपने बुलाया है बच्चों को लेने के लिए, मैंने तो नहीं बुलाया है। आप देखिए उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक से पढ़िए। और इसीलिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बनाया है, ताकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो इंग्लिश में नहीं इतना कंफर्टेबल है, तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाया है। ठीक है जी। और अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैंने बता दिया है। अभी तो 30 तारीख में बहुत समय है, क्यों परेशान हो रहे, ये आपकी मर्जी है। 30 तारीख को फंक्शन हमने रखा है ताकि आप आओ, देखो आपके बच्चे की ग्रोथ क्या है। पढ़ाई के साथ साथ आपका बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, एनसीसी की ट्रेनिंग कर रहा है, मलखम्ब कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी ड्रामा में इन्वॉल्व है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है। जब ये सारी चीजें होंगी तो आप आओगे तो देखोगे तो वो आपको पता लगेगा। जगदीश प्रकाश द्विवेदी जी का मैसेज है, सर इंटरव्यू विद इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल जी, तभी तो कह रहा हूँ ना, इतना हमने तैयार कर दिया है कि इंटरव्यू में एकदम फर्राटा इंग्लिश बोलेगा, बढ़िया इंग्लिश बोलेगा, इंटरव्यू में टपाटप जवाब देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर अगर बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा है तो क्या 7th क्लास में फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है जी। अगर कोई बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा है तो भी 7th क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है, और अगर कोई बच्चा 7th क्लास में तो भी 7th क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है। अनिल यादव जी, 6th क्लास में सैनिक स्कूल का एडमिशन होता है, 7th क्लास में यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एडमिशन होता है। दो बातें हैं, नहीं समझ में आ रही कोई दिक्कत नहीं है, कॉल करो। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखो वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, ऑफिस का भी नंबर दिया हुआ है, और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। ब्रजेश कुमार जी का मैसेज है, वो बात करना चाहते हैं। विपिन यादव झांसी से हैं बच्चे, इनका नाम है विपिन यादव जी, बात करना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, फ्रेंचाइजी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, अपना नंबर छोड़ दो, आपको कॉल बैक किया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। सारा आपसे जानकारी ली जाएगी, आपको सारा चीज़ बताएगा, कितना खर्चा है, कितना इन्वेस्टमेंट है ना। देखो एक स्कूल खोलने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। स्कूल खोलना इतना आसान नहीं है, कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। तो आप एक बार बात कर लो, अगर आपको लगता है कि आप इतना पैसा लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल आप अपना नंबर छोड़ दो। और अगर आप स्कूल नहीं खोल सकते तो आप कोचिंग सेंटर वगैरह खोल सकते हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है, जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 15 से 20 लाख रुपए में हो जाता है काम। ठीक है, तो वो आपको देखना है, आपको आपको डिसाइड करना है। शुभांशु कुमार जी का मैसेज है, यूपी साइंस स्कूल लखनऊ में सिर्फ यूपी का बच्चा फॉर्म डालेगा, अन्य स्टेट का बच्चा फॉर्म नहीं डालेगा। बिल्कुल जी, आपका नंबर आ गया है और मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। बाकी आप एक मेल डाल दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। careerdefenseschool@gmail.com पर आप मेल डाल दो, ठीक है, उसके बारे में आपको प्रॉपर कॉल बैक आएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी, जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है भाई, ऐप में आपको फ्री वीडियोस मिलेंगी, सॉल्ट सैंपल पेपर मिलेगा। यूट्यूब चैनल पे जाओ, जाके चेक करो, देखो, है ना। तो मज़ा आ गया, काफ़ी लोग लाइव आए हैं, पेरेंट्स काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी सवाल जवाब पूछते हैं, है ना। और जिन लोगों के सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया है भाई, नाराज़ नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये नहीं बोलना है कि मैं नाराज़ हूँ, ठीक है, परमवीर धामा जी की तरह। मैं आपसे क्यों नाराज़ होऊंगा बताओ, मैं हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, इसीलिए मैंने कॉल सेंटर बनाया है, हेल्पलाइन नंबर दिया है भाई, आप कॉल करो 741999922 पर। देवेश शर्मा जी का मैसेज, इज देयर इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? बिल्कुल जी, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, चार, एक क्वेश्चन आता है, चार ऑप्शन आते हैं, उसमें आपको एक ऑप्शन को चूज करना होता है। तो कल फिर मिलूंगा रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे। जाते जाते आपको बता दूं फ्री सैंपल पेपर कैसे लेना है। ये देखो जी, अवर सर्विसेज में जाना है, अप्लाई फॉर फ्री सैंपल पेपर, जाके इसको अच्छे से भर देना है, ठीक है जी। और आपके जैसे ही आप इसको भरोगे, और जैसे ही हम यहाँ से आपका वो बुक निकालेंगे, आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के पास
24 घंटे के अंदर ट्रैकिंग आईडी आ जाएगी, आप चेक कर सकते हो। 4 दिन 5 दिन 6 दिन में आपको बुक्स मिल जाएंगी। अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हो प्रॉपर 15 बुक्स का सेट, तो बाय बुक्स ऑनलाइन पर क्लिक करो, जाओ और यहाँ से जाकर के आप कोई भी बुक्स ले सकते हो। सही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो जी, सैनिक स्कूल की बुक चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से जा करके जो भी 3 तरह के कोर्स हम देते हैं, सैनिक स्कूल प्लस सीबीएसई कोर्स प्लस 15 बुक्स का सेट और सैनिक स्कूल का फॉर्म फ्री, ये आपको मिलेगा 14,999 रुपये में। अगर आप सिर्फ सैनिक स्कूल का कोर्स लेना चाहते हो, 15 बुक्स का सेट लेना चाहते हो और फॉर्म लेना चाहते हो 9,999 रुपये में, और अगर आप प्रॉपर 15 बुक्स का सिर्फ सेट लेना चाहते सर हमें सिर्फ बुक्स लेना है, तो कितने में मिलेगा? 4,999 रुपये। तो जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से जा करके ले सकते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, गुरुकुल हो, ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल हो या यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ हो, ठीक है। और एज क्राइटेरिया काफ़ी लोग चेक करवाना चाहते हैं, जाते जाते मैं बता देता हूँ भाई, आप खुद चेक कर सकते हो यार, इतना मैसेज आता है ना। अवर सर्विसेज में जाओ, फिल ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करो, ये लो जी। तो कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे सेम